ज़बूर 119 79 आयत से 96 आयत तक। आए खुदावन तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। तूने ज़मीन को क़याम बख्शा और वो कायम है, वो आज तेरे अहकाम के मुताबिक कायम है, क्योंकि सब चीज़ें तेरी खिदमत गुजार हैं। अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तूने उन्हीं के वसीला से मुझे जिंदा किया। मैं तेरा ही हूं, मुझे बचा ले, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। शरीर मुझे हलाक करने को घात में लगे रहे, लेकिन मैं तेरी शहादतों पर गौर करूंगा। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म निहायत वसी है। आमीन। मुकद्दस यिर्मयाह की किताब 36वां बाब 27वें आयत से 32वें आयत तक। और जब बादशाह तुमार और उन बातों को जो बारूक ने यिर्मयाह की जुबानी लिखी थी जला चुका, तो खुदावंद का ये कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि तू दूसरा तुमार ले और उसमें वो सब बातें लिख जो पहले तुमार में थी, जिससे शाह यहूदा यहोयाकीम ने जला दिया। और शाह यहूदा यहोयाकीम से कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने तुमार को जला दिया और कहा है कि तूने उसमें यूं क्यों लिखा कि शाह बाबल यकीनन आएगा और इस मुल्क को गारत करेगा, और ना इसमें इंसान बाकी छोड़ेगा और ना हैवान। इससे शाह यहूदा यहोयाकीम की बाबत खुदावंद यूं फरमाता है कि उसकी नस्ल में से कोई ना रहेगा जो दाऊद के तख्त पर बैठे, और उसकी लाश फेंकी जाएगी ताकि दिन को गर्मी में और रात को पाले में पड़ी रहे। और मैं उसको और उसकी नस्ल को और उसके मुलाजिमों को उनकी बदकिरदारी की सज़ा दूंगा, और मैं उन पर और यरूशलेम के बाशिंदों पर और यहूदा के लोगों पर वो सब मुसीबत लाऊंगा जिसका मैंने उनके खिलाफ ऐलान किया, पर वो शिनवा ना हुए। तब यिर्मयाह ने दूसरा तुमार लिया और बारूक बिन नीरिया मुंशी को दिया, और उसने उस किताब की सब बातें जिससे शाह यहूदा यहोयाकीम ने आग में जलाया था यिर्मयाह की जुबानी उसमें लिखी, और उनके सिवा वैसी ही और बहुत सी बातें उनमें बढ़ा दी गई। आमीन। मुकद्दस लूका की अंजील 4 बाब 38वीं आयत से 44 आयत तक। फिर वो इबादत खाना से उठकर शमून के घर में दाखिल हुआ, और शमून की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी, और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तप को झिड़का तो उतर गई, और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे उन्हें उसके पास लाए, और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रख कर उन्हें अच्छा किया। और बदरूहें भी चिल्लाकर ये कहकर कि तू खुदा का बेटा है बहुतों में से निकल गई, और वो उन्हें झड़कता और बोलने ना देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। जब दिन हुआ तो वो निकल कर एक वीरान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसको ढूंढती हुई उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। उसने उनसे कहा, मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना ज़रूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वो गलील के इबादत खानों में मुनादी करता रहा। आमीन।